आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम ही लास्ट मिनट पे हम वैलेंटाइंस डे के लिए ये रेड वेलवेट केक कैसे बना सकते हैं। और आज का जो केक है वो हम प्रीमिक्स से बनाने वाले हैं, तो आपको अगर केक बनाना नहीं आता तो भी आप इसे बना सकते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें टिन रेडी करके रखना है, क्योंकि इसमें तो हमें बस तेल और पानी डाल के मिक्सचर बनाना है। तो इस तरह से मैंने पार्चमेंट शीट लगा के जो टिन है वो रेडी कर लिया है। आप 4 इंच के टिन में बेक कर रहे हो तो उसको हाइट आ जाएगा। अगर आप 5 इंच के टिन में बेक कर रहे हो तो थोड़ा सा कम हाइट आने वाला है केक को। तो इस तरह से आज मैं 4 इंच के टिन में बेक कर रही हूँ। यहाँ मैंने रेड वेलवेट प्रीमिक्स ले लिया है। आपको कई ब्रांड्स में ये मिल जाएगा, लोकल शॉप्स में भी मिल जाता है। मैंने ये लोकल शॉप से लिया है। उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस होंगे कि आपको कितना पानी मिक्स करना है और कितना तेल मिक्स करना है इसमें। बस 2 ही चीज़ें इसमें मिक्स करके इसे बेकिंग कर के लिए रख देना होता है। जब आप प्रीमिक्स को बना रहे हैं तब तक आपको एक जो आपका ओवन है वो या तो प्रीहीट करना है या तो बर्तन को प्रीहीट करने के लिए रखना है। आज मैं कुकर में बना रही हूँ तो मैंने कुकर को ऑलरेडी प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। अब इसमें देखिए पानी डालकर मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया था। अब इसमें मैं तेल डाल रही हूँ। कितना क्या डालना है वो आपके प्रीमिक्स पे लिखाया होगा। मतलब जो भी कंपनी अपना प्रीमिक्स बेचती है वो सारे इंस्ट्रक्शंस के साथ ही बेचती है। उसके बाद में मैंने आज यहाँ पे 4 इंच का टिन लिया हुआ है, क्योंकि मुझे केक में हाइट चाहिए थी। और फिर उसमें मैंने ये सारा बैटर डाल के उसे मैंने बेक करने के लिए रख दिया है। तो बेक करने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने आज जो हमारा कुकर होता है नॉर्मल उसी का इस्तेमाल किया है। उसके अंदर की जो रिंग होती है वो निकाल दी और सीटी जो होती है वो भी निकाल दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें निकालनी है। अंदर एक स्टैंड रखना है और फिर उसमें केक रख के हमें इसे करीबन 40-45 मिनट्स के लिए बेक करना है लो फ्लेम पे। एक बार आपका केक जो है वो बेक हो जाए तो उसे खोल के देखना है। स्कीवर्स टेस्ट करेंगे हम, यानी कि हम छोटी सी कोई भी जो टूथपिक वगैरह होती है वैसे भी डाल के देख सकते हैं, तो स्कीवर डाल के देख सकते हैं। और ये क्लीन होनी चाहिए। क्लीन है इसका मतलब केक जो है वो एकदम प्रॉपरली बेक हो चुका है। इसे अब हम निकाल के ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया केक हमारा बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं भी बनाने आता तो प्रीमिक्स से बनाइए, एकदम आसानी से बना सकते हैं। एकदम केक अच्छे से ठंडा होने के बाद में ही हम इसकी आइसिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो केक है उसको पूरी तरह से ठंडा कर लिया है और ऊपर का एक लेयर जो है वो मैं निकाल रही हूँ। ये लेयर हमें बाद में काम आने वाला है, क्यों किस लिए वो मैं आपको आगे बताऊंगी, और कैसे हमें इसे काम में लाना है वो भी बताऊंगी। लेकिन ये लेयर हमें अच्छे से रख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं 2 ही लेयर्स में इसे कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मतलब रेड वेलवेट का जो रेड कलर है और वाइट कलर जो हम क्रीम का इस्तेमाल करेंगे उसमें एकदम प्रॉपर चाहिए था लुक। तो इसीलिए मैंने सिर्फ 2 ही इसके लेयर्स किए हैं और देखिए कितना बढ़िया अंदर से स्पॉन्ज रेडी हो गया है। अब इसे हम फ्रॉस्टिंग करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले बोर्ड पे यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम लगा लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। केक जो है वो एकदम प्रॉपरली इस पे सेट होना चाहिए, ये हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ताकि हम प्रॉपर इस पे आइसिंग कर सकें। अब इसे हमें जो पानी होता है उससे सोक करना होता है। अगर आप चाहे तो पानी में थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होती तो मैंने सिर्फ पानी से ही इसे सोक किया है। केक को अच्छी तरह से हमें सोक कर लेना है। और उसके बाद में ये देखिए मैंने व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से बीट कर लिया था, यानी व्हिप कर लिया था। अब ये व्हिपिंग क्रीम जो है वो मैं एकदम पतला सा लेयर व्हिपिंग क्रीम का यहाँ पे लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके अंदर चीज़ फिलिंग करनी है। रेड वेलवेट केक बिना क्रीम चीज़ के तो अच्छा लगता ही नहीं है, तो इसीलिए हम इसमें क्रीम चीज़ भी भरेंगे। लेकिन मैंने जो हमारा व्हिपिंग क्रीम होता है उसमें मिक्स नहीं किया है, अलग से मैं इसमें फिल करने वाली हूँ। तो ये अपना-अपना तरीका है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, लेकिन या इस मेथड से करोगे तो भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पाइपिंग बैग में व्हिपिंग क्रीम भर दिया है और मैं यहाँ पे इस तरह से ना एज पे एक राउंड बना रही हूँ, यानी कि हम जगह बना रहे हैं जिसमें हम क्रीम चीज़ जो है उसे फिल कर सकें। अब ये देखिए ये है हमारा क्रीम चीज़ और देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। तो ये जो क्रीम चीज़ है ना ये मैंने अच्छे से फेंट लिया है, उसका टेक्सचर देखिए एकदम क्रीमी और बढ़िया लग रहा है ना। और इसे एकदम अच्छे से हमें स्प्रेड कर देना है। तो मैंने क्या किया है, इस लेयर में मैंने क्रीम चीज़ जो है वो भर-भर के इसमें डाल दी है। तो यहाँ पे क्रीम चीज़ जो है वो करीबन मैंने 70 ग्राम्स इस्तेमाल की है। और व्हिपिंग क्रीम जो थी वो मैंने मतलब 1 कप यानी 200 ml मैंने व्हिपिंग क्रीम ली थी और उसे मैंने एकदम अच्छे से व्हिप कर लिया था।
व्हिपिंग क्रीम हमेशा आपकी फ्रीज़र में स्टोर होनी चाहिए। जब आपको इस्तेमाल करना है उससे कुछ घंटे पहले आपको उसे फ्रिज में रखना है, और जब आप व्हिपिंग करोगे मतलब आप क्रीम को व्हिप करोगे तब आपकी व्हिपिंग क्रीम जो है वो लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए। ये कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है। व्हिपिंग क्रीम एकदम अच्छे से व्हिप हो जाती है तो वो एकदम स्टेबल रहती है। अब देखिए इसके ऊपर मैं थोड़ी-सी व्हिपिंग क्रीम और लगा रही हूँ, और इस लेयर को मैं इस तरह से बंद कर दूँगी। यानी कि ये हमारी बीच में की फिलिंग हो गई, जो कि बहुत ही बढ़िया लगती है। तो इस तरह से मैंने इसको फिलिंग कर दी। अब इसके ऊपर हम एक और लेयर रखेंगे जो हमारा ऊपर का लेयर है। जब भी हम दूसरा लेयर रखते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इससे एकदम प्रॉपर्ली प्लेस करना है, वरना केक जो है वो टेढ़ा-मेढ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा बाजू का क्रीम दिखाई दे रहा है ना, वो पहले हमें एकदम प्रॉपर्ली लगा के लेना है, क्योंकि अब जब ये क्रीम सेट कर लोगे तो आपका केक जो है वो हिलेगा नहीं और आपको आइसिंग करने में आसानी होगी। अब इसके बाद में जो ऊपर का लेयर है उसे भी हम इसी तरह से जो पानी है उससे सोक करेंगे। जितनी ज़रूरत पड़ती है उतना ही सोकिंग करना है, ओवर सोकिंग नहीं करना है। और साइड्स में ये ज़्यादा बेक हो जाता है ना थोड़ा, तो वहाँ पे अच्छे से सोकिंग करनी है। अब ये जो पाइपिंग बैग में मेरे पास बचा था ना व्हिपिंग क्रीम, वही मैं लगा रही हूँ, रैंडम लगा रही हूँ क्योंकि इसे बाद में मैं स्पैचुला से लगाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा निकाल लिया। अब इसे हम एकदम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो ये होता है क्रम्ब कोट, यानी कि जो भी केक के क्रम्ब्स निकलते हैं उन्हें हमें कोट कर लेना है, ताकि जब हम मेन आइसिंग करें तब उसमें कोई क्रम्ब्स ना आए। तो इस तरह से हमें एकदम हल्की सी एक लेयर लगानी होती है। तो व्हिपिंग क्रीम की एक हल्की सी लेयर मैंने इस पे लगा दी है, और उसके बाद में इसे हमें 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए। एक बार आपका केक सेट हो जाए, सेट होने के लिए रख दिया, तो उसके बाद में यहाँ पे देखिए मैंने जो ऊपर का हमने निकाल के साइड में रखा था उसका इस तरह से मैं क्रम्बल कर रही हूँ, क्योंकि इससे हम आज डेकोरेट करने वाले हैं केक को। तो इस तरह से मैं क्रम्बल कर रही हूँ और इसे साइड में रख दूंगी। अब देखिए हमारा केक जो है वो 15 मिनट बाद मैंने बाहर निकाला है, ये सेट हो गया है। अब इसके ऊपर हम फाइनल लेयर लगाएंगे। अब देखिए आज कैसा है ना, हम जो केक बना रहे हैं उसके ऊपर हम डालने वाले हैं रेड वेलवेट क्रम्बल्स। तो आपके पास अगर फिनिशिंग नहीं आती है आपके केक को तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो एंड में दिखाई देने वाली है ही नहीं। तो जिसको केक बनाना नहीं आता ना, मतलब जिसको इसे आइसिंग नहीं करनी आती, फिनिशिंग नहीं करनी आती, वो भी ये केक आराम से बना सकता है, क्योंकि इसको फिनिशिंग की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको अच्छे से यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम लगा लेना है, और फिर उसके ऊपर हम लगाने वाले हैं रेड वेलवेट जो हमारा स्पॉन्ज है उसके क्रम्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्रीम लगा लिया था, और फिर उसके बाद में मैं इस तरह से उसे स्क्रैपर से स्क्रैप कर रही हूँ, ताकि जो भी एक्स्ट्रा है वो निकल जाए और बाकी बाजू का जो है वो स्मूथ बन जाए। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको टिप बताती हूँ। जब हमें ऊपर का स्मूथ करना होता है ना, तो इस तरह से स्पैचुला से हमें करना है। एक्स्ट्रा क्रीम हमें निकाल लेना है और स्पैचुला हमेशा क्लीन कर लेना है। आप टिश्यू पेपर या फिर क्लॉथ पे रब करके अच्छे से क्लीन कर लीजिए, और फिर दूसरा वाला आप निकालिए। उससे आपकी जो फिनिशिंग है ना वो बहुत बढ़िया होगी, और उसी तरह से आपको ऊपर का जो सरफेस होता है उसकी फिनिशिंग करनी है। तो ये जो है थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आपको ये मैंने इसमें बता दिया है। आपकी फिनिशिंग वहाँ पे भी अगर नहीं ठीक से होती तो भी कोई नहीं, क्योंकि देखिए इस तरह हम क्रम्स डालने वाले हैं। अब क्रम्स में लेकिन हमें अच्छी फिनिशिंग चाहिए, इसीलिए हमने क्या किया, उससे हम जो छलनी होती है ना उससे हम निकाल रहे हैं, ताकि ऐसे बड़े बड़े लम्स ना आए, और एकदम इवन जैसे बाजार में मिलता है ना वैसे आपको अच्छे से क्रम्स मिले। और ये देखिए साइड में हम जब कर रहे हैं ना तो थोड़ा सा टिल्ट करके कर रहे हैं। तो अगर आपने बोर्ड पे अच्छे से व्हिपिंग क्रीम नहीं लगाई तो केक जो है वो स्लिप होने लगेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अच्छे से उसे पहले व्हिपिंग क्रीम लगा लीजिए, ताकि केक जो है वो जगह से हिले ना। इस तरह से मैंने पूरे केक में लगा लिए हैं रेड क्रम्स, यानी कि हमारे रेड वेलवेट केक के क्रम्स। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं स्टार नोजल से करने वाली हूँ एक छोटा सा डेकोरेशन। तो ये जो साइड है ना यहाँ पे मुझे डेकोरेट करना है, तो मैंने वहाँ से जो क्रम्स है वो हटा दिए, क्योंकि अगर वहाँ पे क्रम्स हो तो आप केक को डेकोरेट नहीं कर पाओगे, आपकी जो क्रीम है वहाँ रहेगी ही नहीं, वो निकल आएगी। तो इसीलिए आपको वहाँ का एरिया जो है वो क्लीन करना है। जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं ना डिज़ाइनिंग, वहाँ का एरिया आपको क्लीन करना है।
और इस तरह से बस राउंड 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 करके मैंने रोप की तरह एक डिज़ाइन बना दिया। मुझे कुछ बहुत बड़ा डिज़ाइन नहीं बनाना था, तो इसीलिए मैंने छोटा-छोटा इस तरह से डिज़ाइन बना दिया है। लेकिन देखिए मैं बनाते समय भी मेरे जो क्रीम है उसमें क्रम्ब्स लग रहे थे, तो मैंने वो निकाल दिया और फिर से मैंने इसे बनाना शुरू किया। तो इस तरह से आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसीलिए वहाँ पे ना पूरा एरिया जो है वो क्लीन कर लीजिए और उसके बाद में ही पाइपिंग कीजिए। और हमारा रेड वेलवेट केक जो है वो बन के तैयार हो गया है। आप चाहे तो इस पे वैलेंटाइन्स डे का ये भी लगा सकते हैं, टैग भी लगा सकते हैं। देखिए कितना प्रिटी लग रहा है और बनाने में था ना एकदम ही आसान। तो इस तरह आप भी बनाइए और मुझे लिख कर बताइए कि आपके केक्स कैसे बने। अब मैं आपको अंदर से भी बताती हूँ कि ये देखिए, मतलब मैं बहुत सारे केक्स हमेशा शेयर करती हूँ, जो भी आप ट्राई करना चाहे करिए, मुझे लिख के बताइए कि आपके कैसे बन रहे हैं। और देखिए कितना बढ़िया है, 2 लेयर्स देखिए कितने अच्छे हैं, उसमें क्रीम चीज़ देखिए और सॉफ्टनेस देखिए, इतना सॉफ्ट और बढ़िया केक बन के तैयार हो गया है। चलिए मिलती हूँ आपको अगली रेसिपी के साथ, बाय बाय।